पंकज जी, सवाल यही है कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे फॉर्मूला है अगर समाजवादी पार्टी का, तो उसमें कांग्रेस क्यों नहीं जुड़ पा रही है? एक नहीं, भी सीट कांग्रेस आपके पूरी सामने तरह नहीं है। जुड़ी है। मुझे आश्चर्य है आयुष जी, हम्म। आप कैसे ये इस धारणा पर कैसे पहुंचे? सभी सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें इंडिया गठबंधन के लोग जीते। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके लिए सजग है, सतर्क है और पूरी तरह से इस मुहिम में शामिल है कि इस देश में मैं इस धारणा पर इस वजह से पहुंचा सर, क्योंकि सीटों को लेकर जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन नहीं पाया। नहीं, खास कौन करके सा मझवा सीट फॉर्मूला? नहीं, ये फॉर्मूला है। अजय राय नहीं भी चाह रहे नहीं थे कि मझवा सीट उनके लिए मिल नहीं जाए, नहीं, पार्टी के आप लिए मिले। चाह रहे थे, हाँ, वो कर हाँ, रहे थे। क्या हाँ। आपने इस फैसले के बाद कोई बयान सुना? बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिसमें माना जाता है बहुत सी पार्टियां कई बार चुनाव नहीं लड़ती हैं उपचुनाव में। ये कौन सी नई बात? ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो भारत से इस तरह की सांप्रदायिक और फांसीवादी राजनीति को उखाड़ फेंकना है। ये जो कटेंगे और बटेंगे के साहब सिद्धार्थ जी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, जरा वो इतिहास देख लें। किस संदर्भ में कहा जा रहा है? क्या जाति प्रथा का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, किसने किया है? अगर आज ये पूछा जा रहा है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, जाति के नाम पर लोगों को नहीं, तो ये बीजेपी भी कह सकती है पंकज जी की बीजेपी ने भी जाति प्रथा नहीं बनाई है। सूर्यवंशी जी, आप बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, हमारी बात सुनिए। परेशान नहीं हो रहा, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए। आप सवाल ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, जवाब सुनने आगे बोलिए आगे बोलिए आगे बोलिए आगे बोलिए। जब वो कह आगे रहे हैं बोलिए। कि हाँ, मत बांटिए, यानी जाति पे मत बांटिए, बहुत अच्छी बात है, पर जाति क्या किसी विपक्ष ने बांटी है? जाति प्रथा तोड़ने का कौन सा आंदोलन इस देश में आरएसएस ने चलाया है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जब तक जाति रहेगी तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। जब तक जाति रहेगी भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने तो एक जमाने में जाति तोड़ो आंदोलन चलाया, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है। कई बार कहा मनुस्मृति क्या है? आप मुंह से पैदा हुए हैं, कोई बाहू से पैदा हुआ है, कोई जंघा से पैदा हुआ है, कोई पैर का है, शूद्र है, उसकी वही हैसियत है। और मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े गर्व से कहते हैं मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है। अरे कैसे संत हो? संत तो मनुष्य और मनुष्य में। डॉक्टर पंकज जी सुनिए, डॉक्टर पंकज जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनना चाह रहे, इतना परेशान हो जा रहे। अरे परेशान नहीं हुए, आप सुन ही नहीं रहे। पहले आप सोच के आ गए हैं, दिक्कत ये है। मेरी बात सुनिए। आप सुनना पड़ेगा आपको। आपने हमसे, हम तो चुप थे, अब हमारे जवाब सुनिए। तो जल्दी बोलिए। गुरु गोरखनाथ ने कहा, गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मस्जिद और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मस्जिद। ऐसे संतों के लिए, योगियों के लिए ना हिंदू धर्म है ना मुस्लिम धर्म है, परम पद की बात करते हैं। और ये कटेंगे जैसे हिंसक भाषा का इस्तेमाल कौन काट डालेगा? सेना है, संविधान है, इस देश में सरकार है। 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पहली सरकार है जो इस देश के लोगों को डरा रही है कि तुम कटोगे। क्यों? क्योंकि वो न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, पंकज जी आपने बोल लिया, बाकी मेहमानों को रमनीश जी बगल में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, दानिश जी भी इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार लोहिया साहब ने जाति को लेकर आंदोलन छेड़ा, जिस प्रकार जेपी नारायण साहब ने आंदोलन किया, उसी तरह से अवैधनाथ ने भी आंदोलन किया था। खुद वो गए वाराणसी में, उन्होंने एक डोम के घर पर खाना खाने की शुरुआत की थी। दक्षिण के एक मंदिर में जहां दलित का प्रवेश वर्जित था, वहां पर उन्होंने आंदोलन किया। और गोरखनाथ मंदिर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर एक दलित पुजारी हैं। तो जातिगत भेदभाव की कोशिशें हर स्तर पर की जा रही हैं, हर स्तर पर की जा रही है। जाति प्रथा के नाश का कोई आह्वान किया हो? अरे महंत अवैधनाथ ने जाकर डोम क्या खाना खाया भैया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। जाके दक्षिण के मंदिर में अनशन पर बैठ गए वो। मैं ये कह रहा हूं कि हर तरफ कोशिश की गई। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और सपा कहां गई? मैं ये कह रहा हूं पंकज जी मैं ये कह रहा हूं, इसमें जातिगत भेदभाव के मुद्दे पे सपा, कांग्रेस, बीजेपी कहां से आ गई? ये तो सामाजिक मुद्दा है, इसे कोई खारिज कर ही नहीं सकता। पंकज जी मैं वही कह रहा हूं, जातिगत भेदभाव का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है, ये पार्टियों का मुद्दा कैसे हो गया? लगातार बोल रहे हैं, कैसे एंकर हैं आप? जवाब सुनिए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जब नौकरियों की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट तक से डांट लगाई, आपने पिछड़ों को किस तरीके से वंचित किया। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था ना जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था। मसला ये है, ये मसले ना उठे। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि जातिगत भेदभाव का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है, अक्रॉस द पार्टीज मुद्दा है, अक्रॉस द पार्टीज मुद्दा है। मैं वही कह रहा हूं,
मैं वही कह रहा हूँ, अरे आप तो इसे एहसान करके पॉलिटिकल इतना मुद्दा भेदभाव बनाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। जाति क्यों होनी चाहिए? आप जाति इसे को पॉलिटिकल ना मुद्दा सुनना बना रहे हैं चाहिए। अपनी ये सहूलियत के भारत हिसाब से। के ठीक है, मैं सभी लौटूंगा, ठीक है, महापुरुषों का लंबी संकल्प चर्चा हो है जाएगी। कि डॉक्टर दानिश कुरैशी अम्बेडकर साहब, लोहिया दानिश जी कुरैशी के साहब, अगर सामाजिक समाजवादी न्याय है, पार्टी उसका वोट लोगे। जोड़कर जीत रही है तो फिर एमआईएम का काम क्या है? और ऊपर से 4 मुस्लिम प्रत्याशी अगर सपा ने उतारे हैं तो फिर एमआईएम की जगह कहां है? कहां से डिफरेंसेस आ रहे हैं आप लोगों में? आप लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं इनसे? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिवनेस के साथ में पार्टी अपना परिणाम दे सके। रह गई बात इन चीजों को लेकर के जिस तरीके की राजनीति हो रही है, सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी से तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से तो कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी में भी हम अक्सर देखते आए हैं कि मुसलमानों के और पिछड़ों के जो मुद्दे आते हैं तब अखिलेश यादव जो है जो खामोश हो जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जुल्म और ज्यादती अपने चरम पे पहुंची है, एनकाउंटर पर सवाल उठाए, कैसे कह रहे हैं आप? हाँ, जब मैं बताऊं आपको कि जब बुलडोजर की बात आती है, जब मुसलमान निशाने पे होता है, जब होली के टाइम पे मस्जिदों को कवर कर दिया जाता है, ये फरमान जारी कर दिया जाता है कि भाई मुसलमान जो है वो कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये सारी चीजें होती रही हैं। मतलब आप देखेंगे कि अगर किसी का एनकाउंटर हुआ है तो उसका धर्म देख के अगर आप बोलते हैं तो कम से कम प्रदेश के लोग ऐसी उम्मीद उनसे नहीं करते। नहीं, वही मैंने कहा, अभी जो एनकाउंटर वाला मामला सामने आया तो उसमें अखिलेश यादव ने यही कहा कि मुस्लिमों को, यादवों को, पीडीए को टारगेट किया जा रहा है। उनके नारे में भी तो पीडीए है, ए फॉर अल्पसंख्यक, प्रत्याशियों में भी है। एक लड़का जो था वो शायद उन्हीं के समाज का था। सुनिए, एक लड़का जो था उन्हीं के समाज का था, उसको लेकर बड़ा हंगामा, बड़ा बवाल हुआ। हालांकि उसमें सच्चाइयां होंगी, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आप मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म जब होता है तब आप आवाज निकालिए, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। आपके खुद के नेता जो हैं वो जेलों में पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, चाहे आजम खान हो, चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे दूसरे तमाम लोग हो। जुल्म और ज्यादती अपने उफान पे है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई चीजें निकल के नहीं आती। रह गई बात अब कटेंगे बटेंगे पे आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का आधार अब कुछ बचा नहीं है, ना तो मोदी जी के पास है ना योगी जी के पास है, इसीलिए वो ये बात करे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि इनकी किसी भी भाषा में, किसी भी बात में मत आना। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने आए हैं। ये सनातन के नाम पर मुसलमानों के विरोध। लेकिन रमनीश जी, सवाल यही है, एक तरफ जब कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया, जातियों को लेकर सवाल पूछा गया था, तब भी बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात थी और उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। माना गया कि संविधान वाला फैक्टर और जाति वाला फैक्टर जिसने बीजेपी को लंबा दंड किया लोकसभा चुनाव में। और जब योगी आदित्यनाथ का नारा आया तो माना गया कि उसकी काट के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन क्या उस नारे की काट सपा का ये नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे? मुझे लगता है कि आयुष जी इस बात को समझने की जरूरत है कि जहाँ तक बटेंगे तो कटेंगे जो हमारे सूबे के सीएम का कहना है। और मुझे लगता है कि इस स्पीच पे पूरी तरह से विपक्ष जो है घिर चुका है। और देखिए, इस स्पीच पे मैं देखूं तो योगी जी के साथ मोदी जी भी खड़े हुए हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से घबरा चुका है। उसे लग रहा है कि अब इसके आगे क्या, क्योंकि इसमें हिंदुओं को, इनको डर ऐसा सता रहा है कि हिंदू यदि गोलबंद हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। इसका परिणाम हमने अभी हाल के चुनाव में, हरियाणा चुनाव में हमने देख लिया कि इसमें कहीं ना कहीं जो है कितना भी ये जातियों में बांटने का प्रयास करें, चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से हो, चाहे अखिलेश यादव जी की तरफ से हो। राहुल गांधी जी, आपने देखा भी होगा कि जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते तो शर्मा हो क्या, तुम शर्मा हो। और अखिलेश जी पत्रकार से पूछ रहे तुम मिश्रा हो क्या। ये आप किस तरह के सवाल। और फिर बात करते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप इसको आप कहते हैं कि पॉजिटिव नोट से आपके सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं दिखती है। पीडीए आपने बनाया ना, तो उसमें कौन सी सोच आपको दिख रही है? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसके अलावा और कोई है ही नहीं देश में क्या?